नमस्कार वक्ता साथियों, मैं पत्रकार दीपक शेबाल आपके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वागड़ दौरे के साथ। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परमाणु बिजली घर का शिलान्यास करने के लिए आए और जब बात बिजली की हो तो उन्होंने साफ कह दिया है कि 21वीं सदी में वो ही आगे बढ़ सकता है जो बिजली का उत्पादन करता हो। साथ ही उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया कि उन्होंने बिजली उत्पादन की दिशा में काम नहीं किया और जब उन्होंने सत्ता संभाली तब 18,000 गांव ऐसे थे जहां बिजली पहुंची नहीं। साथ ही उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि जहां जहां बिजली के तार पहुंचे हैं वहां वहां बिजली भी पहुंची है और 40 करोड़ लोगों के घरों में बिजली पहुंचाई गई है। तो दोस्तों, बिजली का उत्पादन करना यानी कि बिजली की बचत भी बिजली का उत्पादन है। शक्ति के 9 स्वरूपों की पूजा करते और आज यहाँ ऊर्जा शक्ति यानी बिजली उत्पादन से जुड़ा इतना बड़ा आयोजन हुआ। राजस्थान की धरती से आज बिजली क्षेत्र में भारत के सामर्थ्य का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। आज राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के बिजली प्रोजेक्ट शुरू हुए। 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट सोलर पैनल लग रहे हैं। हमारे किसानों को सस्ती बिजली मिले इसके लिए पीएम कुसुम योजना के तहत खेतों में भी सोलर पंप लगाए जा रहे हैं। आज इस दिशा में कई राज्यों में सोलर प्रोजेक्ट का उद्घाटन हुआ। इन प्रोजेक्ट से लाखों किसानों को सीधा लाभ मिले, यानी घर में मुफ्त बिजली के लिए पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना और खेतों में मुफ्त बिजली के लिए पीएम कुसुम योजना। अभी मैं कुछ देर पहले उनसे बात की, मैं महाराष्ट्र के भी किसान भाइयों से बात किया और वो अपने जो अनुभव बता रहे वो बहुत उत्साह थे। सौर ऊर्जा से मुफ्त बिजली उनके लिए बहुत बड़ा वरदान साबित होता है। साथियों, आज भारत विकसित होने के लिए तेज गति से काम कर रहा है। राजस्थान की भी बड़ी भूमिका। आज यहाँ राजस्थान के लोगों के लिए 30,000 करोड़ रुपए की अन्य परियोजनाओं को भी शुरू किया है। पानी, बिजली, शहर, इससे जुड़ी परियोजनाओं को उससे आप लोगों की सुविधा बढ़ेगी। मैंने अभी वंदे भारत समेत 3 नई ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाई। इस समय देश दूसरा उन्होंने सबसे बड़ी चीज दी है वो स्वदेशी मंत्र। जी हाँ, उन्होंने एक अपील की है और जिसके अंदर एहसास है स्वाभिमान का। उन्होंने कहा है कि हमें वे ही उत्पाद खरीदने चाहिए जिसमें नौजवान के पसीने और भारत की माटी की महक हो, यानी कि स्वदेशी अपनाकर हम एक दूसरे के सहयोगी भी बन सकते हैं और अपना आर्थिक आधार भी
बढ़ा सकते हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने आदिवासियों को याद दिलाया कि कांग्रेस सरकारों ने आदिवासियों का कभी भी कल्याण किया नहीं, इस दिशा में सोचा नहीं, और भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई तो आदिवासी कल्याण मंत्रालय बनाया गया। स्वदेशी के मंत्र को भूलना नहीं। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा और राजस्थान में और देश के कोने कोने में जो लोग मुझे सुन रहे हैं उन सबसे भी आग्रह करूंगा, खास करके मेरे दुकानदार व्यापारियों से आग्रह करूंगा, हम जो बेचेंगे वो स्वदेशी ही बेचेंगे। और मेरी तो स्वदेशी की व्याख्या बहुत सिंपल है, कंपनी दुनिया के किसी भी देश की क्यों न हो, ब्रांड दुनिया के किसी भी देश की क्यों न हो, लेकिन वो हिंदुस्तान में बनने वाला होना चाहिए, हिंदुस्तान के मेरे नौजवानों की मेहनत से बना हुआ होना चाहिए, मेरे देश के लोगों के पसीने की उसमें महक हो, उसमें मेरे देश की मिट्टी की महक हो, मेरे लिए वो सब स्वदेशी है। और इसके साथ ही उन्होंने राजस्थान की बात थी तो पेपर लीक का मामला भी उठाया, महिला अत्याचार की याद भी दिलाई, और साथ ही बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ जिलों में अवैध शराब की धड़ल्ले से उस समय उस दौर में हो रही बिक्री की भी याद दिलाई है। और उन्होंने कहा है कि अब इन सब पर अंकुश लगाया गया है ताकि आम आदमी तेजी से विकास कर सके। आदिवासी समाज को हमेशा नजरअंदाज किया, उनकी जरूरतों को कभी समझा नहीं। ये भाजपा सरकार है जिसने आदिवासी कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अलग मंत्रालय बनाया। जब अटल जी की सरकार आई तब पहली बार आदिवासी मंत्रालय बना, उसके पहले तो दोस्तों मोदी जी ने जो मूल मंत्र दिए हैं यानी कि स्वदेशी अपनाने का, तो हम अगर उसके ऊपर चलते हैं तो निश्चित रूप से हमारा देश जापान से भी आगे होगा। तो बढ़ते चले दोस्तों, तो देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं और जनता कितने उत्साह के साथ उनका स्वागत और सम्मान कर रही है। हर जगह नारों की गूंज सुनाई दे रही है, स्वागत है भाई, स्वागत है नरेंद्र मोदी का, बांसवाड़ा की धरती पर स्वागत है। तो स्वागत तो दोस्तों कर लिया, लेकिन सुशासन की ओर भी कदम बढ़ाने होंगे।